वही वास्तव वास्तव में पंडित है, विद्वान है और मोक्ष रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूप क्या है। तो हमारे अंदर सम्यक ज्ञान के साथ साथ चारित्र भी सम्यक चारित्र माध्यम से ये कहा था कि मार्ग में कलेजे के समान भोजन, नाश्ता के स्वरूप क्या है, तो धर्म कहा है। और इस लोक में पवित्र कौन है, तो जिसका मन हमेशा शुद्ध है, कोई चल कपट नहीं है, तो वही मनुष्य का मन पवित्र स्वरूप है। और पंडित कौन है, तो कहा है जो विवेकी पुरुष हैं, हे उपाधि का ज्ञान रखते हैं, वे पंडित हैं। और जहर क्या है, विष के समान क्या है, तो उत्तर मिला था जो गुरुओं का तिरस्कार करना या अभिनय करना, तो ये हमारे लिए एक विष के समान, विष से भी अधिक हमारे लिए दुखदायक है, भाव में दुख देने वाले हैं। इस प्रकार अपन ने समझा था। अब आगे और प्रश्न करते हैं। किम संसारे सारम बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहितायुक्तं जन्म। किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहितायुक्तं जन्म। संसारे, इस संसार में सारं के सार क्या है, बहुशः अपि बहुत बार भी विचिन्त्यमानं चिंतन करते हुए इदमेव यही है कि मनुजेश जन्म, मनुष्य जन्म पाकर दृष्ट तत्व तत्वदर्शी होते हुए स्वपरहिताय स्व और पर के हित के लिए उद्यत रहना। मात्र एक ही प्रश्न किया है और कहा है कि संसार में सार क्या है। सार जानते हो, सार क्या है? मतलब की चीज, जैसे फल का आप लोग रस निकाल देते हैं तो क्या निकल आया? सार। जो बहुमूल्य वस्तु है तो उसके लिए सार के रूप में कहा जाता है। तो इस संसार में रहते हुए भी हमारे लिए सार क्या है, तो कहा है तत्वदर्शी बनना। बहुत सोच विचार करने पर, इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि बहुत सोच विचार करने पर यही मालूम पड़ता है कि मनुष्य जन्म पाने के बाद, संसार में मनुष्य जन्म पाना वैसे ही दुर्लभ है, और उस मनुष्य जन्म पाने के बाद तत्वदर्शी बनना, तत्वों को जानना, तो ये बहुत बहुमूल्य चीज है। क्योंकि मनुष्य गति में भी कितने सारे लोग हैं, है ना। तो हर व्यक्ति क्या जैन दर्शन को जान पाता है?
और हर एक जैन क्या तत्वों को जान पाता है। तो एक से एक विरले चीज है, तत्वों को जानना, तत्वों को देखना, जानना। यहाँ तत्व से मतलब है सात तत्व तो ठीक है, प्रमुख तो ये है कि आत्म तत्व जानेगा तो तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी कोई प्रयोजन नहीं रहा है। तो ऐसे ही तत्वदर्शी बनकर के एक अभेद रत्नत्रय, पहले तो भेद रत्नत्रय पाए और उसके बाद अभेद रत्नत्रय को भी प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है। पहले जो समय दृष्टि बनता है तो संसार शरीर भोगों से क्या होता है, भयभीत होता है, वैरागी बनता है, घर में रहते रहते भी वैरागी बना देता है, तो वो समय दृष्टि कहलाए। और वही व्यक्ति जब उस आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ाता है तो धीरे 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 वो अपने कदम उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा देता है। तो उस मोक्ष मार्ग में जाने के बाद भी तत्वदृष्टा बनते हुए अपने आत्मानुभव तो करते ही करते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, मात्र तत्वदर्शी ही बनना ही नहीं है, सार ये भी है कि स्व के लिए भी और पर के लिए भी क्या करना, हित करने का पुरुषार्थ करना भी इस संसार में सार है। अपना अपना तो सबको ही दिखता है, और कई लोग तो पर के लिए ही दिखते रहते, अपने लिए कोई नहीं दिखता है ना। ये दोनों ही होना बहुत बड़ी चीज है। अपने स्व की ओर भी दृष्टि रखते हुए अपना कल्याण भी कर रहा है और साथ साथ में पर का भी कल्याण करने में लगा हुआ, दूसरों के लिए भी हित हो, उनका कल्याण हो, उनके जीवन में हमेशा सुखी बने रहे, इस प्रकार की भावनाओं को जो रखता है, ऐसे जीव बिरले ही रहते हैं। इसलिए इस संसार में उसको भी एक सारभूत कहा है। तो संसार में सार क्या है, तत्वदर्शी बनते हुए स्व और पर के हित में हमेशा पुरुषार्थरत रहना, तो यही संसार का सार है। इसी को गुरु महाराज जी अपने पद में पद्यवाद में देते हैं, भव में सारभूत रहा क्या, बारे बारे चिंतन करना, इस मानव जीवन में उत्तम तत्वदर्शीपन को बहना, और समय कल्याणी पद में प्रतिपलता जिसकी होगी, वही जगत में धर्म सारे, भव मुक्ति उसकी होगी। अब कहते हैं, मदिरेव मोह जन कहा स्नेहा के छदस्य वो विषया, का भववल्ली तृष्णा, को वैरी नन्वनोद्योगा, मदिरेव मोहजनिका, कहा स्नेहा के छदस्य वो विषया, का भववल्ली तृष्णा, को वैरी नन्वनोद्योगा। मदिरेव, मदिरा के समान मोहजन कहा, मोह उत्पन्न करने वाला कहा कौन है, तो उत्तर मिला स्नेहा, स्नेह है।
केच दस्यवः और लुटेरे कौन हैं? तो उत्तर मिला विषयः, विषय हैं। भववल्ली, संसार के भाव से लिया संसार, तो संसार की वल्ली मतलब लता का क्या है? संसार की लता क्या है? तो उत्तर मिला कृष्णा है। और वैरी कहा, कौन वैरी है? ननु वास्तव में अनुद्योगा, पुरुषार्थ नहीं करना ही अपना दुश्मन है, शत्रु है। इस प्रकार इसलिए तो प्रश्नांतर अर्थ मांगा तो पहले कैसे? इस प्रकार 4 प्रश्न स्वयं ने किया और चारों का उत्तर भी दिया है। तो मदिरा की भांति मोह का उत्पादक कौन है? जिसे शराब पीने के बाद अपने आप मदोन्मत्त हो जाता है, नशा में आ जाता है, ऐसे इस प्राणी के लिए ऐसे मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? जैसे वो भूल जाता है शराब पीने के बाद कौन है पराया का, कोई उसको याद नहीं रहता जब तक वो नशा में रहता है। ऐसे तुम लोग भी नशा में हो, अपन मुझे लगता है दूसरा नशा में है, लेकिन स्वयं भी हो। जब तक ये संसार में है तब तक हम भी उस शराबी की तरह ही है, हमारे लिए भी नशा चढ़ा हुआ है। उस नशा को पैदा करने वाले कौन है? जैसे वो शराबी है ऐसे इस आत्मा को भी करने वाला कौन है? तो कहा स्नेह। स्नेह का अर्थ राग, राग, मेरापन है ना? बड़ों का छोटे क्या? बड़ों का छोटे हाँ, अपनापन जहाँ पर है उसने और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सो हो गया स्नेह। राग तो और भी लोगों के प्रति हो सकता है, लेकिन स्नेह और गहरा है। जिसको अपनापन बनाएगा उसी के प्रति ज्यादा स्नेह रहता है। अब कई बार तो बच्चा बना, अब कई बार तो अपना ही परिवार है, उसी परिवार में कई बार माता पिताओं को किसी किसी बच्चे से ज्यादा स्नेह देता है, ये लाडला है। नहीं बड़े तो ऐसे लाडलापन जहाँ पर है उसमें और ज्यादा गहरा गहरा और इसी को ही मोह कहा है। और जहाँ मेरापन आ गया वहीं पर मोह। ये पूर्वों का संस्कार है। कई बार पूर्वों का भी संबंध रहता है, तो किसी किसी से ज्यादा ही प्रेम हो जाता है कई बार। तो लेकिन वो प्रेम जो है वो हमारे लिए घातक है, ये भी तो सोचो। इसी को लिए बता रहे हैं, तो ये जो है तुम्हारे लिए नशा को पैदा करने वाला है। तो तुम अपना अपना मेरा मेरा कहते कहते तुम उनके पीछे सब कुछ कर रहे हो, तुम अपने आत्मा को भूल गए हो। उनके नहला में, धुलाने में, उनके खाने में, पीने में, उनकी व्यवस्था में तुम लगे हुए हो, लेकिन वो एक दिन पराया अपने आप हो जाएगा। एक दिन वे भी छूटने वाले हैं, लेकिन इसको नहीं जान पाता है। ये छूटने वाले में ये संयोग को प्राप्त हुए तो ये वियोग को भी प्राप्त होंगे। ये मेरा है नहीं है,
ये उसको ये ज्ञान होने ही नहीं देता। इसलिए तो नशा में ये कहा, ये ज्ञान होने ही नहीं देता है। इसलिए वो हमेशा अपना 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 कोई कुछ भी कहे, गुरु महाराज कितना भी समझाए, कितना भी शास्त्र स्वाध्याय कर ले, तो भी वो नशा वैसे की वैसे ही फंसने के बाद मुश्किल होता है। अरे अभी तो फंसे हो, अनादिकालीन संस्कार है। आज हमको लग रहा है, आज थोड़ा बहुत हम स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान पा रहे हैं, तो आज हमारे लिए जैन दर्शन मिला है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कि मैं हमारी भूल है, इतना तो समझ में आ रहा है। भले वो छोड़ नहीं पा रहा है, नशा उसको उतर नहीं पा रही है, फिर भी ये सोच रहा है नशा में तो हूँ, इतना तो वो समझ रहा है। अगर अन्य लोगों को देखो, उनको तो गुरु भी सुधी ही नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, तो नशा में हूँ ये भी उनको ज्ञात नहीं है। तो कम से कम हमारे लिए इतना तो ज्ञात हुआ कि मैं नशा में हूँ, कब छूटे भगवान। अनादिकाल से तो करते आए और करते जा रहे हैं, बस इसलिए कहा पुरुषार्थ करना है। तो ये स्नेह जो है बहुत खतरनाक है, और वही स्नेह थोड़ा देवशास्त्र गुरु के प्रति हो जाए तो भी थोड़ा सा भाव से पार होने के लिए कारण बन जाए। लेकिन जो सामान्य है उनके प्रति जो स्नेह है वो हमारे लिए संसार का बढ़ाने का कारण बनता है। काल भाव का भी तो प्रभाव रहता है ना। अब थोड़े दिन के लिए भूल के चले जाते हैं, थोड़े दिन के तो जाना है चलो, और वही काम तो मैं हमेशा के लिए करना है, तो वो पुरुषार्थ अभी जागृत नहीं हो पाया। तो अभ्यास, इसलिए तो अभ्यास के रूप में अभी करवाया था। 10 लक्षण कम से कम अभ्यास तो करके देखो कैसा लगता है। काल भाव का प्रभाव बढ़ता है। क्या सामने कैसे जैसे द्रव्य रहते हैं तो वैसा तुम्हारा भाव भी बनने लग जाता है। और वस्तु द्रव्य से क्या, वस्तु सामने जैसी वस्तु रहे, अगर भगवान के सामने बैठे रहे तो अच्छे भाव बने रहेंगे, और वही घर में बैठे रहे तो अरे सामग्री क्या है, सामने बच्चे हैं, पत्नी है, तो वहां का जैसे मंदिर में भाव है वैसे घर में भाव आएगा क्या? तो द्रव्य में अंतर पड़ा है कि नहीं पड़ा? क्षेत्र का प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा? इसलिए कहा है भले तुम मंदिर में बैठ करके एक जाप दे लो और तुम घर में बैठ करके 100 जाप दे लो, बराबर पड़ेगा। क्योंकि वह क्षेत्र कैसा है, वहां हमेशा ही पंचपाप होते रह रहे हैं, तो वहां का वातावरण तुम्हारे लिए उत्कृष्ट विशुद्धि को नहीं दे पाए। इसलिए जहां पर अब भगवान की जो वर्णनाएं हैं वो चारों ओर फैली हुई रहती है, इसलिए जो ही तुम अंदर आते हो तो आपके मन भी बिल्कुल शांत और विशुद्ध परिणाम होने लग जाते हैं। तो वातावरण का प्रभाव रहता है, क्षेत्र का भी बहुत प्रभाव रहता है। उनको देखो जिन्होंने जिस स्थान पर पहुंचते ही अपने माता पिता को ही वध करने का भाव आता है। एक तरफ से तो तुम क्षेत्र दर्शन के लिए लेके फिरे, अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, और जिस स्थान पर गए वहां पर नदी का किनारा, वहां जाते ही उनका मन हो गया कि मैं इनको मार डालूं, और उनसे कहा, पिताजी से कह भी दिया आपको मैं देख मारने का भाव हो रहा है। हाँ हाँ भूल बस नहीं मारा था उन्होंने, भूल बस नहीं मारा था। सुनो तो अब जो ही उन्होंने व्यक्त किया भाव, तो पिताजी जान गए बेटा तुम्हें मारना ही है ना,
तुम्हें मारना ही है तो यहाँ ना मार करके नदी पार करा दो, तो वहां मार देना मुझे। इस नदी को पार करा दो, फिर उसके बाद मार देना। और जो ही नदी पार किया और उसके भाव अपने आप सुधर गए और कहने लगा कि पिताजी क्षमा कर दीजिए, मैंने क्या भाव ला दिया। माता पिता को मारने का भाव कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। ऐसा यह सोच विचार, ये भावना मेरे अंदर क्यों आ गई, बता दीजिए। आपने जाना होगा तभी तो कहा कि इस पार में उस पार मार दो मुझे, क्या रीजन है बता तो दीजिए ना। तो उन्होंने पिताजी ने कहा कि बेटा वह स्थान ऐसा है, वह क्षेत्र ऐसा है, वहां की घटनाएं वैसी हैं, क्योंकि वहां पर परशुराम ने अपने माता पिता का वध किया था। अपने माता पिता का वध किया तो वही स्थान है वो, इसलिए वहां पर जो जाता है तो वैसा का वैसा उसका भाव बन जाता है। बताओ अब क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव। तो ऐसे श्रवण कुमार ने अपने भाव को व्यक्त किया, तो ये क्षेत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। इसलिए अब जहाँ पर आते हैं थोड़ा बहुत तुम लोग का स्नेह थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वापस जो ही कर जाते हो, जो ही बच्चे को देखते हो, पत्नी को देखते हो, पति को देखते हो, तो तुम्हारा स्नेह वैसे का वैसे ही प्रभावित है। भाव तो समझ ही गए, अभी तो भाव भी तो समझा। काल में क्या, संध्या काल, संध्या काल का बहुत प्रभाव पड़ता है। और तुम काम रात में 12 बजे उठ करके स्वाध्याय करें, पुस्तक उठा के बैठ जाओ, तो होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे ही जो जो क्रियाएं हैं उसका काल भी निश्चित है। अब तुम काम 8 बजे पढ़ाने खड़े हो जाएंगे, आप आ जाना, तो उसका काल भी तो निश्चित है। तो ऐसे काल का भी प्रभाव पड़ता है। और संधि काल में जो स्वाध्याय करते हैं उसका इतना फल बताया, इतना फल बताया कि उनके जीवन में नीचे नीचे घटता ही चला जाता है, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती चली जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। संधि काल मतलब बीच का काल, जैसे सूर्योदय का काल और मध्य का काल, सूर्य सबसे बीच में आ जाता है, और सूर्यास्त का काल जो सामायिक का काल समझो, तो सूर्योदय के 48 मिनट पहले और सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक उसका प्रभाव बना है। तो उस समय छोड़ करके ऐसे सूर्यास्त के आगे पीछे 48 मिनट, तो उस समय छोड़ करके फिर स्वाध्याय अपन कर सकते हैं, लेकिन उस समय स्वाध्याय नहीं करना है। और यहाँ तक जितना अपन पापों से बच सके उस समय, उतना ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा। लेकिन उसी समय भोजन करने बैठ जाएंगे, उसी समय ढोल लगाने बैठ जाएंगे, तो जो क्रिया नहीं करना चाहिए वो क्रियाएं हम कर जाते हैं। दोपहर में भी है मध्य का काल 11:30 से 1:30-2 बजे तक, ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन मध्य का काल तो वैसे ही रहेगा। सूर्यास्त और सूर्योदय का काल भले ही बदल सकता है ऋतु के हिसाब से। प्रतिक्रमण के लिए मना नहीं किया है, प्रतिक्रमण के लिए मना स्वाध्याय के लिए कहा है। प्रतिक्रमण तो कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, तो उस समय धर्म त्याग करने के लिए मनाए नहीं है, लेकिन स्वाध्याय के बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके लिए, वाचन के लिए, पढ़ने के लिए मनाए हैं। ऐसे क्षेत्र काल का, ग्रह क्षेत्र काल का प्रभाव पड़ता है। तो अपने वातावरण भी ऐसे बना के रखें जिससे हमारे लिए ज़्यादा गहनता, ज़्यादा मोह, ज़्यादा स्नेह हमारा बढ़ ना पाए, और प्रतिदिन भावना भाएं कि हे भगवान हम नशा से कब मुक्त हो जावे।
तो नशा कब उतर जाए मेरी, ऐसी भावना हमेशा आती है। और आगे कहा सबसे बड़े लुटेरे कौन है? लुटेरे जानते हो? जो लूट लेता है। कौन है? चोर। ये सामान्य चोर तो तुम्हारे लिए धन वैभव ही लूटेगा, पैसा ले जाएगा, आभरण ले जाएगा और क्या ले जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़े लुटेरे हैं, सबसे बड़ा चोर है, वो कौन है? पंचेंद्रिय विषय। क्या है? ये पंचेंद्रिय विषयों ने क्या किया? मेरे आत्म वैभव को छीन लिया। इनमें हम रक्त होकर के अपने ज्ञान दर्शन को भूल गए और अपने निधि को हम भूल गए। इसलिए पंचेंद्रिय विषयों को ही उन्होंने क्या कहा? यही चोर हैं, यही लुटेरे हैं। अब अच्छा अच्छा खाना है, ले आओ। अब वो कहता है हाँ ला रहे हैं। अब देखो ना, अब चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा? कई बार तुम्हारा ज्यादा दृढ़ता ना हो तो तुम्हारा व्रत भी छुड़ा दे। अब विषय तो ऐसे ही है, वो तो अपने मन में भाव लाता है, जो ही विषय दिखते हैं मन वहां पर दौड़ चला जाता है। तो उन विषयों को रहते रहते ही अपने पंचेंद्रियों को वश में करके रखना। बहुत वे ही लोग बच पाते हैं जो बिरले ही व्यक्ति भव्यात्मा है, वे ही बच पाते हैं। इसलिए इन चोरों से भी बचना बहुत आवश्यक है, नहीं तो चोरी हो जाए तो हमारा सब कुछ लूट जाएगा, सब चला जाएगा। एक आदमी हो जावे तो तुमने देखो समाज वालों ने कि जो आदमी हो जाते फिर वो 5 दिन को गायब होगा, आओ ही नहीं, फिर वो कल आओ चोरी करके लेगा। हाँ, फिर उन्हें समाज वालों ने पकड़ो, पूछी नहीं कि कहाँ से आए, उन्हें कुछ नहीं बता, खूब मार, पुलिस को बुलाओ, फिर उन्हें बता दी कि मैं तो चोर है, ये तो पंचित विषय की बात है। तो माता जी देने के है वो भी ठीक है। अब क्या करें मती, कई बार कब क्या हो जाए किसी को भी मालूम नहीं है। कब कर्म का उदय आ जाए और तुम्हारी गति प्रश्न हो जाए, है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज तो बहुत अच्छे हो, कल का क्या होगा किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रतिदिन हमेशा भावना भाती रहो भगवान के प्रति, ये भगवान मेरी अटूट श्रद्धा और आपके प्रति भक्ति हमेशा हमारे लिए बनी रहे। ये पंचेंद्रिय विषयों से हम बच के रहें, नहीं तो अपना आत्म वैभव को ही देर नहीं है। ऐसे पंचेंद्रिय विषय हैं। और जो भी आश्रम के वेद जो अपने लिए बताने, ख्याति है, अभिव्यक्ति है, कषाय है, योग है, प्रमाद है, ये सब भी हमारे लिए चोरी के समान लुटेरे हैं। इन सभी से भी अपन को बचना आवश्यक है। इन सब से बचेंगे तो आश्रम से भी बच जाएंगे, तो अपने आत्मनिधि से भी बचा करके रखेंगे। और कहा है कि संसार की लता क्या है? तीसरा प्रश्न किया कि संसार की लता क्या है? भोगों को तृप्त करने की इच्छा या आशा ही संसार की लता है। वेग जिसको बोलते हैं, फैलती जाती है ना। बस सहारा तुम सही दिशा में जाए, नहीं तो यहाँ कहाँ कहीं भी जाएगा। ऐसे ही ये तृष्णा जो है तुम्हारे संसार के लिए बढ़ाने वाली है। अब तुम सोचते हो तृप्त हो जाएगा, अब मन ने कहा कि चलो मुझे खाना है, क्या खाना है? चलो ठडोला खाना है, आज खाए थे वहाँ, जितना खाना उतना खा लो, 10-20 खा लो। खा लिया, तृप्त हो गया मन,
आज के लिए तो तृप्त हुआ, लेकिन हमेशा के लिए तृप्त हो गया, कल बने तो और भी खा लेंगे, दूसरे दिन परसों दूसरी बने की तो भी डिमांड। खा लेंगे, है ना। अच्छा ये तृप्त होता ही नहीं, जितना खाते हो उतना ही और बढ़ाता चला जाता है। सामग्री सब वैसी की वैसी ही है, संसार के हमेशा के लिए तृप्त हो गया, कल बने तो और भी खा लेंगे, दूसरे दिन परसों दूसरी की बने तो भी डिमांड। खा लेंगे, है ना। अच्छा ये तृप्त होता ही नहीं, जितना खाते हो उतना ही और बढ़ाता चला जाता है। सामग्री सब वैसी की वैसी ही है, संसार की सामग्री जितनी भी है वो तुम्हारे तृष्णा को ही बढ़ाने वाली है। अब तो मोबाइल देखते ही सोचते हो ये वाला मोबाइल ले आए, किसी की गाड़ी देखी ये वाली गाड़ी ले आए, तो वो मिलने के बाद तृप्त होता नहीं है, और किसी की दूसरी नई डिजाइन देख तो उसमें चला जाता है। अब इतनी सारी साड़ियां हैं तुम्हारे पास, फिर भी किसी की नई साड़ी देखी हो, अरे कहाँ से लाई, बताओ ना कितनी की आई, तृप्त कहाँ होगा। इतनी सारी साड़ी रखने के बाद भी तुम्हारा मन वही जैसा, तो ये हमारे लिए वृद्धि का ही कारण बनाता है, ना कि तृप्त हो। जैसे अग्नि में निकलते जाओ, अग्नि और बढ़ती ही चली जाती है, और खारा पानी पीने से कभी प्यास बुझती है क्या? बहुत होशियार हो, इतना होशियार जब हो तो काहे लगे हो। तो ये खारा पानी पीने से प्यास बुझने वाली नहीं है, और प्यास को बढ़ाता है। खारा पानी जो है और प्यास को बढ़ाता है। ऐसे ही तुम जितना भोगते चले जाओगे, जितना भोगते चले जाओगे, जितना इकट्ठा करते चले जाओगे, उतना ही तुम्हारा संसार वृद्धि को और ही बढ़ाता है। वृद्धि को ही प्राप्त होना है, कभी इसका नष्ट होने वाला नहीं है। जैसे खुजली चलती है ना, रोग हो गया तो खुजाते रहो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, खुजाते रहो, लेकिन उसके बाद स्वयं में परेशान हो जाते हैं, और फैल गया और फैल गया और फैल गया, उसके बाद स्वयं दुखी बन गया। ऐसे ही है, ये भोग संपदाएं हमारे लिए तृष्णा का कारण है। और एक प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? दुश्मन मतलब शत्रु, हमारे लिए हानि पहुंचाने वाला कौन है? उत्तर क्या मिला था? उद्योग नहीं करना, उद्यम नहीं करना, पुरुषार्थहीन रहना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा कोई भी कार्य हो उसमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, उद्यम करना। भले हमसे होगा नहीं होगा ये बात की बात है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन हमेशा पुरुषार्थ करके तो देखो, कई बार हो भी जाए, क्या मालूम बन भी जाए हमसे। इसलिए हर एक क्षेत्र पर, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो, चाहे वो मोक्ष मार्ग का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, तो वहाँ पर भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सबसे बड़ा हमारे लिए दुश्मन के समान ये आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये हमारे लिए पुरुषार्थ करने नहीं देता है। तो उस प्रमाद को दूर करना ही सबसे बड़ा हमारा पुरुषार्थ होगा। तो हर एक क्षेत्र पर अपन उद्यम करते चले, पुरुषार्थ करते चले, कभी हारना नहीं है, बस कोशिश करने वालों की। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नित्य चैन त्यागो,
जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की नहीं होती।